आज जो अपन है टाइप 3 देख लेते हैं। टाइप 3 में क्या रहेगा, तो टाइप 3 में अब पेयर्स मिलेंगे अपने को। जैसे कल बताया था टाइप 2 के लिए, टाइप 2 में ए बी सी दे रहे थे, अब टाइप 3 में देखेंगे अपन पेयर्स में। इसका नाम है पेयर्स। पेयर्स मतलब ग्रुप में, गुट में, ठीक। तो पहला आगे इसमें देखते हैं कि मान के चलो कोई ए और बी है, वो दोनों मिलकर, ए और बी है वो दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में ख़त्म करते हैं। फिर वही बी और सी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में ख़त्म करते हैं, और सी और ए मिलकर वापस किसी कार्य को 15 दिन में ख़त्म करते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर, तीनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में उस कार्य को ख़त्म करेंगे, ऐसा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, चलो तो वापस जैसे हम लोग टाइप 2 में निकाले थे वैसे ही करेंगे। सॉल्यूशन इसके लिए पहले एलसीएम निकालना है, ठीक। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, 10, 12 और 15 का देखो एलसीएम कितना आ रहा है, कितना आएगा एलसीएम 10, 12, 15 का? 60 आएगा। कैसे? 10 6 = 60, 12 5 = 60 एंड 15 4 = 60। सभी में 60 जो है वो एलसीएम निकल गया हमारा। ये 60 क्या था हमारा, टोटल वर्क 60 था हमारा। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे पेयर्स में है ए बी बी सी और सी ए, ठीक है, ए बी बी सी और सी ए। जब भी हमें पेयर्स में दिखते हैं ना, पेयर्स में मतलब 2 ए है, 2 बी है और 2 सी है, तो हम लोग वहाँ पे लिखेंगे बेटा ये 2 है सब, ए प्लस बी प्लस सी दोनों 2 हैं, ठीक है। उसके बाद आगे में हाँ एक और चीज़, जब भी हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं ना, याद रखना जब 2 के पेयर्स में रहते हैं यहाँ पे, तो एलसीएम जो भी रहे हमारा हम उसको 2 गुना कर देते हैं। जैसे हमारा एलसीएम 60 था तो हम इसे 2 गुना करेंगे बेटा, वो हो जाएगा हमारा 120। मतलब अब हमारा फाइनल टोटल वर्क कितना हो गया, 120। अगर ये 120 है तो ये भी बढ़ेगा फिर 2 के गुना में, तो 6 दूनी 12 हो गया, ये 10 हो गया और ये 12 हो गया, ये हो जाएगा 12 10, अच्छा 2 के गुना में ये हो जाएगा 8। तो 12 10 और 8 अब हमारा फाइनल है। तो इनका एफिशिएंसी निकालते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे, हम एफिशिएंसी लिखते हैं यहाँ पे, क्या क्या है, तो 12 10 और 8 का एफिशिएंसी है फाइनल, ये आ गया अब हमारा 12 10 और 8। चलो तो इसको प्लस करेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो 30 आ गया, मतलब इस 2 से मैं इस 30 को कैंसिल करूँगा, तो फाइनली मुझे क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 15। ये तीनों का सम मुझे मिल गया बेटा 15। अब आसान हो जाएगा यहाँ से। कैसे? तो हमें पहले पता है a और b का, सबसे पहले वाले को ले रहा हूँ, a और b का। a और b का एफिशिएंसी है 12, a और b का एफिशिएंसी है 12 और इन तीनों का एफिशिएंसी है 15। तो अगर यहाँ पे बस C बस छूट रहा है, तो मैं इसमें कैसे कर सकता हूँ, इन दोनों को माइनस कर सकता हूँ। माइनस करूँगा तो A से A ख़त्म, B से B ख़त्म, ठीक। बचा क्या, तो यहाँ पे सिर्फ C बचेगा बेटा। C बचेगा मतलब 12 में से 15 माइनस करूँगा तो क्या बचेगा, 3। मतलब जो C का एफिशिएंसी है उसका अकेला 3 है, ठीक। यहाँ पे पेयर्स में था, ए बी का पेयर का एफिशिएंसी 12, बी सी का पेयर 10 और सी ए का पेयर 8। ये दोनों मिला के इनकी एफिशिएंसी थी। यहाँ पे हम लोग उसको सिंगल निकालें कि एक अकेले का एफिशिएंसी कितना होगा, ठीक। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है तो की बात कर रहा हूँ, और न क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट पूछ रहा है ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है, कितने दिन में ख़त्म करेगा कार्य को, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते थे 120 / 15, ठीक। 3 5 = 15 एंड 3 4 = 12, 40, 4 1 5 1 = 5, 5 8 = 40। ये तीनों मिलाकर अगर निकालें a प्लस बी प्लस सी, वो 8 डेज़ में ख़त्म कर देंगे तीनों मिला के। ये आंसर है। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बता रहा हूँ चीज़ें। मान के चलो इसमें अगर हमसे कही गई कि हमें तीनों का एक साथ मत बताओ, अलग अलग बताओ,
कि ए इतने दिनों में ख़त्म करेगा, बी कितने दिनों में ख़त्म करेगा, सी कितने दिनों में ख़त्म करेगा, तब का केस बता रहा हूँ यहाँ पे। तब क्या करेंगे हम लोग, पहले तीनों के एफिशिएंसी निकालेंगे 15, उसके बाद हम पर्टिकुलर हर एक वैल्यू का अलग अलग निकालते जाएंगे। जैसे यहाँ पे ए बी देखें, फर्स्ट वाले को यूज़ किए और यहाँ से मुझे ए बी निकाले, ए बी का वैल्यू गिवन था यहाँ पे, उससे मैंने निकाला सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू मुझे फाइनली मिल गया। अब वापस आता हूँ मैं सेकंड वाले में। सेकंड में लिखा है b + c = 10। मुझे c का पता चल गया है बेटा, जो c का है 3, तो b का कितना आएगा, देखो दोनों को मिलाएंगे तो 12 आ रहा है, सॉरी 10 आ रहा है, तो c का अगर 3 है और दोनों का 10 है, मतलब b का कितना हो रहा होगा, 7 हो रहा होगा। 7 को 3 के साथ प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा, मतलब हमें यहाँ पे b का वैल्यू भी मिल जाएगा 7। अब एक और बचा आखिरी a, हम लोग वहाँ पे निकालते हैं c + a से। c + a का वैल्यू है 8। अब यहाँ पे c का वैल्यू गिवन है बेटा 3, और इन दोनों को प्लस करने पे 8 मिल रहा है, मतलब a का वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। ठीक, तब तो दोनों को प्लस करके हमें 8 मिल रहा है, तो तीनों का अलग अलग निकल गया a b c का। अब अगर क्वेश्चन पूछे कि c को अकेले पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, तो c को टाइम टू टेक c को अकेला पूरा काम करने, पूरा काम कितना था 120, कितना काम है, c का एफिशिएंसी है 3, तो ये 3 के एफिशिएंसी से काम ख़त्म करेगा तो इसको पूरा 40 दिन लगेगा। ये था d अगर अकेला काम ख़त्म करना चाहता तो। c से अगर b को पूछे वो कि कितना टाइम लगाएगा b अगर अकेला काम को ख़त्म करना चाहेगा, तो टोटल काम 120, b का है 7, ये आ जाएगा हमारा टोटल डेज 120/7, कटेगा तो काट देना। ठीक है, वैसे ही अगर टोटल काम पूछे बेटा ए कितने दिनों में टोटल काम को ख़त्म कर देगा, टोटल काम था हमारा 120, ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5 12, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। ठीक, 24 डेज। ए को बेटा टोटल 24 डेज लगेंगे अकेला काम ख़त्म करने में। तो ये था तीनों का अलग अलग निकालने पे, और यहाँ पे हम लोग एक साथ निकाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन बस ये पूछा था, हमने एक्स्ट्रा ये सब चीज़ों को सीख रहा है। ठीक है, तो ये देखना, लिख लो इसको अच्छे से, ये बहुत स्पेशल टाइप ऑफ टाइप है, बहुत इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। अब थोड़ा इसी में एक नया देखते हैं। बाबूलाल, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन था कि ए बी का पेयर दिया हुआ है, ए बी का पेयर है, बी सी का पेयर है, सी ए का पेयर है। इसमें तीनों का पेयर का एफिशिएंसी दिया था, एफिशिएंसी निकाल क्षमता अपन उसके बाद काम करते। मान के चलो ऐसा पूछ दे कि पेयर में तो था लेकिन एक और अगला बंदा आया डी। अब डी को जैसे ए बी को 10 दिन लगा दिया, बी सी को 12 दिन लगा दिया, सी को 15 दिन लगा दिया, और एक और दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों को इतना दिन लग रहा है, तो वहाँ से बेटा अपने को डी का निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन देखेंगे अब। हो गया, चलो क्वेश्चन कहता है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी मिलकर, a प्लस बी, हाँ वैसे ही उसी में ही है, टाइप 3 के अंदर ही है। a प्लस बी मिलकर किसी काम को
25 डेज में ख़त्म कर रहा है, 25 दिन में। बी प्लस सी किसी काम को 36 दिन में ख़त्म कर रहा है, ठीक। और सी प्लस ए किसी काम को 30 दिन में ख़त्म कर रहा है, ठीक। और क्वेश्चन पूछे 25, 36 और 30 दिन में, और आखिरी एक और दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों मिलकर अगर किसी काम को 18 दिन में ख़त्म कर रहा है, तो बताओ डी अकेला, तो डी अकेला या अलोन कितने दिन में काम को ख़त्म करेगा, ठीक। ये है क्वेश्चन हमारा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी? सॉल्व करने का वही तरीका रहेगा सेम, हमेशा एलसीएम निकालेंगे बेटा। ठीक, चारों का एलसीएम निकालो। चलो अब एलसीएम कैसे निकलेगा? 25, 36, 30, 18। 25, 36, 30 और 18 बच्चों वाले जैसे निकालते हैं अपन ना, वैसे निकालते जाएंगे, लेकिन बड़े बड़े नंबर से निकालेंगे। 4 9 जा 36, 34 नहीं कटेगा क्या? चलो 5 से काट देखते हैं। 5 5 जा 25, ये 36 नहीं कटेगा। 5 6 जा 30, ये 18 नहीं कटेगा। 6 से काटते हैं। 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। अगेन 3 से काटते हैं। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 5। अब क्या क्या मिला? 6 3 जा 18। अच्छा यहाँ पे 5 भी तो रहेगा। 5 एक और बार 5 से काट डालो। चलो 5 1 जा 5, बचा 2। तो 5 5 जा 25 और 25 18 जा 6 3 जा 18 है, तो 25 18 जा इंटू 2 भी है इसमें, तो 25 दूनी 50, 18 पंचे 90, 900। ठीक है, 900 हमारा आ जा रहा है बेटा एलसीएम। चलो एलसीएम ले लो 900। नहीं बहुत बड़ा है ना, नंबर बहुत बड़ा है। वहाँ पे नंबर छोटा था इसलिए डबल करना पड़ा था अपने को, लेकिन यहाँ पे क्या नंबर बड़ा है एलसीएम। ठीक, यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगा उतना। 900 हमारा टोटल वर्क नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि छोटा नंबर आया था 124 के समथिंग था। क्या देख तू कितना था? 160 के समथिंग था, इसलिए यहाँ पे पहले से ही एलसीएम बहुत बड़ा है ना, इसीलिए नहीं करना पड़ रहा है आपको। ठीक, चलो वापस से। तो ये 25 है। 25 का कितना बनेगा? 18 2 या 36, मतलब ये 36 गुना 36 का कितना है? तो ये 25 गुना है बेटा। ये 30 का कितना होगा? तो 30 या 90। उसके बाद 18 कितना गुना होगा? तो 50 गुना। ठीक, ये सब का एफिशिएंसी निकला अलग अलग। ठीक, ए बी का कितना है? तो 36 है। बी सी का कितना है? तो 25 है। सी का कितना है? तो 30 है। और ए बी सी डी सब मिला के 25 है। अब फाइनल देखते हैं। यहाँ पे भी अपने को 2 का पेयर दिख रहा है, 2A 2B 2C। ठीक, तीनों में तो लिख रहा हूँ मैं उसी को बेटा कि 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C मिला, जिससे हमारी एफिशिएंसी, अभी इस वाले को छोड़ रहा हूँ मैं, लास्ट वाले को ना, ABCD वाले को, जिसमें चारों दिए हैं उसको छोड़ रहा हूँ। पहले अभी इन तीनों को पकड़ रहा हूँ क्योंकि 2 के पेयर थे यहाँ पे, इसीलिए अब इन तीनों की एफिशिएंसी को प्लस करूँगा बेटा मैं। कितना कितना है? तो 36 प्लस 25 प्लस 30, तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू, प्लस कर दो, 6 5 11, 3 2 5, 1 6, 3 9, 91। क्या बेटा? 25 से इतने बार मल्टीप्लाई की तो 900 आ गया है करके। 25 से 25 डेज में। हाँ, ये एलसीएम निकाल रहे थे ना, आप देख। 25 में अगर हम 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 ही तो आया है। मैं डायरेक्ट यहाँ से देख के लिखा हूँ। 36 का उल्टा कर 33 था 90। ठीक,
और 18 से करेंगे 18 पंचे 90। ठीक, नहीं समझ में आया तो यहाँ पे 18 दिख रहा है, 25 दूनी 50। एलसीएम इसलिए निकाला हूँ यहाँ पे ताकि यहाँ से चीज़ें अपने को आसान हो जाए। एफिशिएंसी निकालने के लिए, क्षमता निकालने के लिए बेटा ये जब बनाओगे ना तो यहाँ पे दिखेगा कुछ चीज़ें, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा तुमको वापस से। ठीक, क्योंकि इन्हीं को तो आपस में हम लोग मल्टीप्लाई किए तब जाके 900 आया है ना, तो आपस में ही मल्टीप्लाई हुआ होगा वो कहीं ना कहीं, इसीलिए है। हाँ ठीक है, चलो तो ये आ गया बेटा 91। यहाँ पे 2 है, इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे, 2 से काटते ही अपन, तो a + b + c कितना आएगा बेटा फाइनली 40 दूनी 80, 45 दूनी 90, 45.2 आ जाएगा। ठीक, तीनों का फाइनल एफिशिएंसी कितना आ गया 45, अच्छा 2 बोलता हूँ, 45.5 आएगा, 45.5 45.5 आ गया। चलो अब आगे निकालते हैं बेटा। क्वेश्चन में क्या गिवन था? क्वेश्चन में गिवन था बेटा कि a + b + c तीनों मिला के 50 दिन का है एफिशिएंसी इसका। a + b + c + d इसका एफिशिएंसी है 50, और हमारे पास क्या आया है बेटा कि a + b + c इनका एफिशिएंसी है 45.5। तो इस d अकेले का एफिशिएंसी कितना बनेगा बेटा? यहाँ से माइनस कर देंगे, इन दोनों को, क्योंकि बस यहाँ पे d बस तो नहीं है और यहाँ पे d दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा 4.5 का एफिशिएंसी है d का। ठीक, d अकेला पूछा था, चलो निकालते हैं। टोटल टाइम टेकन बाय d, टोटल वर्क 900 डिवाइडेड बाय 45, डेसिमल में लगा है, डेसिमल को हटाऊंगा तो ऊपर में एक और 0 आ जाएगा। 9 1 जा और 9 5 जा 45, 5 1 जा, 3 0 रहेगा ना, 5 1 जा और 5 20 जा, हाँ 5 20 जा 100, तो 200 हो गया बेटा। 20 आएगा फाइनल आंसर हमारा। तो टाइम टेकन बाय डी, इसको ठीक से काटना है ना, ठीक से काटना। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 200 आएगा। ठीक, 200 डेज। अगर डी अकेला ट्राई करेगा उस काम को करने में तो उसको कितना लगेगा बेटा? 200 दिन, 200 डेज लगेगा। अब अगर क्वेश्चन आगे ये पूछता इसी में कि ए को अकेला कितना दिन लगेगा, बी को अकेला कितना दिन लगेगा, सी को अकेला कितना दिन लगेगा, तो वापस से निकालते हैं अपन। जैसे यहाँ पे डी का निकाले हैं ना, वैसे पहले वाले इक्वेशन से अपन सी का निकालते हैं। ठीक, फिर ए का निकालते हैं, फिर बी का निकालते हैं, ऐसे बारी बारी से निकालते हैं और टोटल वर्क से फिर उनकी एफिशिएंसी को डिवाइड करते जाते हैं अपन। ये क्लियर है बेटा? चलो बढ़िया है, ये क्लियर है तो लिख लो बचे हुए चीज़ों को। और अगर ए का निकालना रहता तो ए में सी के एफिशिएंसी से बी से ए का वैल्यू निकाल देते, वही तो बोल रहा हूँ। एफिशिएंसी है मेन, एफिशिएंसी को रखना है हर जगह। है ना। अब इसी में थोड़ा टाइप को बदल रहा हूँ, टाइप 3 ही है लेकिन उसके अंदर में जो पैटर्न है क्वेश्चन के वो बदल रहे हैं। ठीक है, हो गया ये। टाइप 2 में अपन देखे थे ना, ए और बी था, उसमें से ए पहले कुछ दिन तक काम करता था, फिर बाद में बी आता था, फिर बचे हुए काम को साथ मिलकर करते थे। बस वही वाला टाइप का क्वेश्चन फिर से देखेंगे इसमें, लेकिन कुछ बदलाव के साथ। क्या बदलेगा वही बताता हूँ। चलो, जैसे क्वेश्चन है बेटा,
M, N और P अकेले जब अगर काम को करना चाहते हैं तो M किसी कार्य को 21 दिन में, N 28 दिन में और P 15 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। ये डेज है, अकेले अगर करना चाहें तो इतने दिन में ख़त्म कर सकते हैं। जबकि M प्लस N, शुरुआत काम M प्लस N ने किया, ठीक, स्टार्ट M प्लस N शुरू करते हैं और सॉरी M प्लस N नहीं बेटा, M प्लस P काम को शुरू करते हैं और शुरुआत के 5 दिनों तक इन्होंने साथ में काम किया। अभी N साथ में नहीं है बेटा, M और P साथ में थे, इन्होंने 5 दिनों तक काम को शुरू किया। उसके बाद कुछ समय के बाद फिर N भी जुड़ गया उनके साथ, M प्लस N प्लस P। अब तीनों आ गए, तीनों मिलाकर कितने दिनों तक काम को, बचे हुए कार्य को पूरा करेंगे। वही जो पहले कर रहे थे वैसा ही है फिर से, ठीक। चलो तो क्या निकालेंगे बेटा, एलसीएम। चलो निकालो एलसीएम, 21, 28 और 15 का एलसीएम निकालो। चलो कितना आ रहा है, देखो निकालने का तरीका और बताऊं क्या, एलसीएम बताता हूँ आपको। देखो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 15, 3 1 जा 3 5 जा 15, 4 बचा कौन कौन सा बेटा, 7 3 जा 21, 21 4 जा 21, 20 जा, ये हो गया बेटा 420, 420, ठीक। चलो तो एलसीएम हमारा क्या हो गया, 420 आ गया। ये जो टोटल वर्क है यही बेटा हमारा 420, ठीक। चलो अब आगे देखते हैं। 21 दिन है M के पास, पूरा कर काम को ख़त्म करेगा तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है बेटा, उसकी एफिशिएंसी 20 की है। N है 28 दिन का, ठीक, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 15 दिनों की, ठीक। उसके बाद 15 दिनों की एफिशिएंसी अगर P, मतलब 15 दिन लगाता है अगर P, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो ये 28 हो जाएगा बेटा, ठीक। 20, 15 और 18 ये तीनों क्या है, एफिशिएंसी हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है अगर M प्लस P 5 दिनों तक काम को करते हैं और शुरू करते हैं तो दोनों मिलकर कितने दिन तक करेंगे, तो M का है 20, P का है 15, दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम को करते हैं और बचा हुआ कार्य फिर M N P, M मतलब 20, P मतलब 15 और N मतलब 28, मतलब वही है 20, 15 और 28 मिलकर कितने दिनों में बाकी बचे हुए काम को ख़त्म करेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं, 420 काम में से अगर ये दोनों साथ मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं तो कितना काम को इन्होंने पहले ही ख़त्म कर दिया होगा। तो पहले ये हो गया 35 × 5, ये आ गया 25, 2 5 3 जा 15 और 2 17, मतलब 175 काम उन्होंने पहले ही ख़त्म कर दिया 5 दिनं में। यूनिट वर्क, ये यूनिट वर्क क्या है, टोटल काम का किया गया पार्ट, वो यूनिट वर्क है, ठीक बेटा। तो 420 माइनस 175 कितना आ जाएगा, 5 7 4 11, 3 4 में से गया तो 3, देखो तो ठीक लिखा हूँ, 345 माइनस करो, नहीं 225 आएगा, 225 आएगा, 225। अच्छा M और P है, क्वेश्चन में ही मैंने थोड़ा गलत कर दिया बेटा। क्वेश्चन में M और P दिया था, मैं M और N का ले लिया। M है बेटा 20 और P है 28, है ना। तो ये हो जाएगा 48, 48 × 5 करेंगे, 5 8 जा 40 और 4 5 जा 20, 24, 240 यूनिट वर्क है बेटा ये, है ना। तो 420 में 240 यूनिट वर्क को माइनस करना था, कितना करेंगे, माइनस करेंगे तो 0 आ गया,
ये 8 4 12, 3 में से 2 गया तो 180 वर्क रिमेन्स है। 180 काम क्या है बेटा, बचा हुआ है। अब इसी 180 काम को कौन करेगा, ये तीनों मिलके करेंगे। तो 20 10 30 35, 35 और 28 कितना हो जाएगा बेटा, 48, 2 50, 60 63, 63 काम है जो 180 दिनों में ख़त्म करेंगे। तीनों मिला के बचा हुआ काम 180 काम है, उसको ख़त्म करना है। तो तीनों मिलकर कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, तो 180 बटे में 63। अब कटेगा तो काट दो बेटा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 छक 18, 0, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 0। तो टाइम कितना आ गया, 20 बटे में 7 दिन। इतना टाइम लगेगा अगर ये तीनों मिलके बचे हुए काम ख़त्म करते हैं। तो इसको और आगे तोड़ सकते हो, है ना, जैसे 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 6 20, 2 सही 6 बटे 7 डेज, है ना। अगर आंसर में इस तरीके से दिया है तो बेटा हमको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन लिखेंगे। अब इस बार अगर कोई 2 पर्सन है ए और बी, ठीक, तो पहला कोई ए जो है वो एक दिन काम ख़त्म करता है और दूसरे दिन नहीं करता है, दूसरे दिन बी आ जाता है उसे काम ख़त्म करने के लिए, उसके बाद फिर से बी ख़त्म करके चला जाता है और तीसरे दिन बी नहीं आता है, फिर ए आता है। मतलब अल्टरनेट चल रहा है, रोज़ एक दिन आ रहे हैं, एक दिन जा रहे हैं, फिर एक दिन आ रहे हैं, फिर एक दिन जा रहे हैं। इस टाइप से काम ख़त्म करेंगे बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे इस बार आप कि ऐसे अगर क्वेश्चन रहेंगे तो कैसे उसको सॉल्व करना है। ये भी टाइप 3 का ही है पार्ट। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ए अकेला किसी कार्य को करने में 10 दिन लगाता है और बी अकेला किसी कार्य को करने में 8 दिन लगाता है, ठीक। यदि वे एकांतर दिन बारी बारी से एक एक दिन पर कार्य करते हैं और एक कार्य प्रारंभ करता है, मतलब दोनों बारी बारी से कार्य करते हैं, बारी बारी से कार्य करते हैं, ठीक है, और कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं बेटा ए। पहले कार्य करने के लिए ए आ रहा है, ठीक। तो कार्य कितने दिन में पूर्ण होगा। अगर ए प्रारंभ कर रहा है मतलब एक दिन के बाद फिर से नहीं आएगा तो दूसरा दिन बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। इस तरीके से पूरा काम को बेटा ख़त्म करना है। तो कितने दिन में पूरा काम ख़त्म होगा। ये कभी साथ में नहीं आएंगे, ये साथ में नहीं आएंगे कभी भी, ये हर एक दिन अलग अलग बदल बदल के ही आना है इनको, है ना। हाँ वही तो बता रहे हैं ना, वो बताएगा कि टोटल कितना दिन लगेगा उनको ऐसे अल्टरनेट आने से पूरे काम को ख़त्म करने में, ठीक।
तो चलो क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ, इसमें लिख लो पूरा कार्य कितने दिनों में खत्म होगा। चल, तो अब ये है जैसे हम लोग पहले निकालते थे एलसीएम वैसे निकालेंगे बेटा। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 40, 10 4 जा 40 और 8 5 जा 40। ये 4 और 5 क्या है, क्षमता है इन दोनों का। तो मान के चलो ए अकेला है, ए का क्षमता कितना है 4 का। तो पहला दिन आया ए पहला दिन आया, इसका एफिशिएंसी है 4 का, तो इसने 4 काम ख़त्म करके चला गया। ठीक, पहला दिन आया 4 काम ख़त्म कर दिया। वैसे ही फिर बी आता है बेटा, एक और दिन बी आया, उसने 5 काम ख़त्म किया, चल दिया। ठीक, तो दोनों ऐसी बारी बारी से आ रहे हैं और अपने कार्य को ख़त्म करके जा रहे हैं। तो वही काम फिर से रिपीट हो जाएगा। फिर ए आएगा, फिर एक दिन काम करेगा, फिर 4 यूनिट ख़त्म। फिर बी आएगा, एक दिन काम करेगा, फिर 5 यूनिट ख़त्म। मतलब 4 5 4 5 4 5 दिखेगा अपने को, है ना, कंटिन्यू। तो अगर मैं ऐसे देखूं कि ये 2 दिनों में 1 + 1 2 डेज, कि ये 2 दिनों में कितना काम ख़त्म कर पा रहे हैं, है ना। और टोटल काम कितना है हमारा 40 काम को अपने को ख़त्म करना है बेटा। ये टोटल काम था हमारा। ठीक, तो 2 दिनों में कितना काम ख़त्म हो रहा है, तो 9 काम 9 यूनिट वर्क ख़त्म हो रहा है बेटा 2 दिनों में। ठीक, तो अब ध्यान से देखो, ये 2 दिनों में अगर 9 काम ख़त्म हो रहा है तो 40 काम ख़त्म करना है अपने को। तो मान के चलो 2 दिनों में 9 काम, तो 9 चौका 36। अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूं तो कितने काम ख़त्म हो जाएंगे 36 काम। 36 यूनिट वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो कितने दिनों में कंप्लीट होगा, ये भी 4 से गुणा करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। 8 दिनों में 36 यूनिट कार्य ख़त्म हो जाएगा। ये क्लियर है। अब कितना बचा है बेटा, 40 था, 40 में से 36 तो ख़त्म हो गया, बचा कितना 4 बचा। तो 4 यूनिट काम को ख़त्म करने के लिए, 4 यूनिट काम को ख़त्म करने के लिए अगला दिन बाहर कौन आएगा फिर से। जैसे ए और बी तो 2 दिन लगा ही दिए हैं, तो फिर से 8 दिन तक काम ख़त्म कर दिया बी ने, तो फिर नेक्स्ट कौन आएगा, वापस से ए आ जाएगा, है ना। समझ में आया। पेयर बन रहा है ए बी ए बी ए बी ए बी। 8 दिनों तक बी काम करके ख़त्म कर दिया। यहाँ पे है ना, तो समझने की बात है बेटा कि पहला दिन ए आ रहा है, दूसरा दिन बी आ रहा है, मतलब 2-2 दिन का पेयर बना रहे हैं, तो आखिरी वाले दिन में बी ही आ रहे हैं। यहाँ पे भी 8 दिन हो रहा है, मतलब आखिरी वाले दिन बी ही आ रहा है। ठीक, उसके बाद फिर से बचा हुआ काम कौन खत्म करेगा, तो ए आएगा। ए आएगा, इसके पास 4 की एफिशिएंसी है, इसके पास मतलब अगला दिन आएगा और इसके पास 4 की एफिशिएंसी है, तो टोटल काम ये ख़त्म कर देगा 40 यूनिट वर्क। 40 यूनिट वर्क, तो टोटल कितने दिन लगे, 8 दिन तो दोनों को मिल के लगे, और एक और दिन आया ए अकेला, मतलब टोटल 9 डेज लगे हैं। ठीक, 8 दिन बारी बारी से अल्टरनेट आए हैं और एक दिन अकेला फिर से आ गया ए, तो टोटल काम 9 दिन लगे हैं उसको उस 40 यूनिट काम को ख़त्म करने में बेटा। इस टाइप का क्वेश्चन है ये क्लियर हुआ। 9 कैसे आया, दोनों को मिला के नहीं लगेगा। ये बता रहा है कि अगर दोनों अल्टरनेट आ रहे हैं, एक दिन आ रहे हैं एक दिन नहीं आ रहे हैं, तो कितने दिन काम ख़त्म करने में लग रहा है। ठीक, तो 9 दिन लग रहा है अगर अल्टरनेट आ रहे हैं। तो साथ में काम करते तो फिर कुछ और आता, ये मतलब फिर 5 दिन काम, 5 दिन, हाँ कह सकते हो कि ए 5 दिन काम किया ऐसे। ठीक, इसमें ये पूछा नहीं है ना कि कौन कितने दिन तक काम कर रहा है, इसमें पूछा है टोटल काम कितने दिन में ख़त्म होगा ये बताओ बोला है। ठीक, जैसे पूछ रहे हो वैसा और बताते हैं। चलो मान के चलो इसमें पूछता क्वेश्चन में कि ए अकेला अगर पूरे काम को ख़त्म करता तो कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो ए के पास कितना है, टोटल काम 40 है और ए की एफिशिएंसी कितनी है 4 है,
तो टोटल टाइम कितना लगेगा ए को? 10 दिन लगेगा। अकेला काम ख़त्म करेगा तो 10 दिन लगेगा ए को। ठीक, तो वही तो बोल रहा हूँ ना, तो क्वेश्चन तो दिया है पहले से ही। ठीक, ये पूछ देता कि दोनों मिला के कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे, तो ए प्लस बी, वही पुराना वाला केस, 40 एफिशिएंसी को जोड़ देते हैं 9, 40 बटे में 9 दिन, ये दोनों को मिला के होता। लेकिन इसमें अल्टरनेट का केस चल रहा है ना, अल्टरनेट कि एक दिन आ रहा है फिर एक दिन नहीं आ रहा है, बारी बारी से आ रहे हैं और बारी बारी से अपने काम करके जा रहे हैं वापस, ऐसा टाइप का क्वेश्चन है इसमें। काम कितने दिनों में, मतलब 40 काम है वो कितने दिनों में पूरा हुआ है? दोनों जब बारी बारी काम किए तो हाँ हाँ हो गया। चलो समझ में आया ना इतने क्वेश्चन जो भी बनाए हैं अभी तक? ऐसे का समझ में आया अभी तक का क्वेश्चन जो बना है? टाइप 3 के अंदर ही है सारे पैटर्न। ठीक, चलो अब एक और पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहा है कि कोई ए और बी है जिनकी एफिशिएंसी दी गई है। क्वेश्चन में है कि कोई ए और बी है, इनकी एफिशिएंसी दी गई है। क्वेश्चन है बेटा, जो एफिशिएंसी है 2 और 3 की क्षमता दी गई है, और यदि ए को अकेला काम ख़त्म करने में 30 दिन लग रहा है तो बी को काम ख़त्म करने में कितने दिन लगेंगे। ये अगर क्वेश्चन पूछे इस टाइप से, ठीक, कि क्षमता दे दी गई है पहले से ही और ए को इतने दिन लग रहे हैं 30 दिन, तो बी को कितने दिन लगेंगे बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में ना 2 टाइप के मेथड होते हैं। ठीक, तो पहला मेथड देखते हैं बेटा अपन, मेथड 1 नीचे में लिख रहा हूँ, मेथड 1। पहले ध्यान से देखो, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2 की एफिशिएंसी है, मतलब वो 2 की एफिशिएंसी से 30 दिनों तक काम को ख़त्म किया है। तो टोटल काम कितना दिख रहा है इससे? 60। ये 60 क्या हो जा रहा है हमारा? टोटल वर्क है बेटा, है ना। 2 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, 30 दिनों तक काम ख़त्म किया है, तो 60 काम हुआ। क्वेश्चन पूछा है तो बी को कितना समय लगेगा? तो बी को समय क्या बेटा, वही टोटल काम 60, इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 3 की, तो ये कितना आएगा? 20 दिन लगेगा। ठीक, ख़त्म। ये था हमारा मेथड 1, एकदम आसान सा, छोटा सा।
इसी में अगर हम मेथड 2 देखें, इसी क्वेश्चन को बनाने का मेथड 2 देखें तो ध्यान दो, मेथड 2 में क्या होता है, जैसे ए और बी की एफिशिएंसी दी गई है बेटा, क्षमता कितनी है, 2:3 की है। तो जो समय लगाते हैं इन लोग ना, यहाँ पे हो गया क्षमता, ये हो गया टाइम, जो समय लगाते हैं इन लोग वो क्षमता का उल्टा होता है। जैसे अगर इन लोग का क्षमता 2:3 है ना, तो टाइम कितना लगाएंगे, 3:2 का लगाएंगे, उल्टा हो जाता है। एफिशिएंसी से जो क्षमता है वो, एफिशिएंसी से जो समय है ना, टाइम, वो उल्टा हो जाता है। अगर 2:3 के एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं तो वो 3:2 के टाइम से काम ख़त्म कर रहे हैं, ऐसे मान के चलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया था, तो ए को कितने दिन लग रहे हैं, 30 दिन लग रहे हैं बेटा, है ना। तो मतलब ये जो 3 है 30 गुना है, क्योंकि टाइम कितना है इसमें 3 दिया हुआ है और वो 30 गुना बता रहे हैं, मतलब 30 हो जा रहा है। तो कितना गुना है, 10 गुना है। तो वैसे बी का देखेंगे बेटा, अगर बी का टाइम 2 है, इसको भी 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा बेटा 20 दिन। तो ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, एक ही बात है। ठीक, ये 2 मेथड है हमारे बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने के। आज फिलहाल इतना ही रखेंगे, कल MDH पढ़ेंगे। MDH असली मसाले सच MDH। ठीक, बेचारे चले गए MDH वाले। चलो फिर क्वेश्चन बनाना आज का, आज के लिए क्वेश्चंस दे देता हूँ। SI का क्वेश्चन दो क्या, ठीक है ना, लेना, ठीक है देता हूँ। चलो क्वेश्चन दे रहा हूँ बनाना, उसका भी क्वेश्चन देता हूँ। चलो टाइप 3 के है ना, पहला क्वेश्चन लिखो बेटा टाइप 3 के लिए। A + B मिलकर 9 दिनों में कार्य खत्म करते हैं, 9 दिनों में। B + C 18 दिनों में, C + A + B तीनों मिलकर 8 दिन में काम को ख़त्म करते हैं। तो A + C कितने दिनों में काम को ख़त्म करेंगे। ठीक है, एफिशिएंसी को जोड़ देना, पता चल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखो बेटा, A + B 25 दिनों में काम को, अच्छा इसको बना डालें, छोड़ो। A + B 12.5 दिनों में 12.5 डेज में काम को ख़त्म करते हैं। B + C 18.75 दिनों में काम करते हैं, 18.75 डेज। C + A 15 डेज में काम ख़त्म करते हैं, 7.5। हाँ, C + A 15 दिनों में काम ख़त्म करते हैं। तो D को साथ लेते हुए, हाँ D को साथ लेते हुए जो C की तुलना में, क्वेश्चन थोड़ा अलग है बेटा, है ना, ध्यान से बनाना। D को साथ लेते हुए जो C की तुलना में केवल 40% कुशल है, तो A + B + C मिलकर कार्य कितने दिनों में करेंगे। C मिलकर कार्य कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। हाँ, 40% कुशल है, तो A + B + C मिलकर कार्य कितने दिनों में पूर्ण करेंगे या ख़त्म करेंगे।
पहले सी के एफिशिएंसी निकाल लेना बेटा, है ना। क्या बोल रहा है, जो कि सी की तुलना में केवल 40% कुशल है। कौन कुशल है, डी कुशल है। 40% कुशल है सी की एफिशिएंसी से। तो सी की एफिशिएंसी जितनी भी आ रही होगी उसकी 40% निकाल देना और डी का एफिशिएंसी निकल जाएगा बेटा, ठीक है। उसके बाद फिर बना देना क्वेश्चन को। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो यहाँ पे। ए, बी और सी क्रमशः 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन में अकेले किसी कार्य को ख़त्म करते हैं। ए, बी और सी 7 दिन, 14 दिन और 21 दिन में किसी कार्य को ख़त्म करते हैं। अकेले अलग अलग। हाँ, इसको उल्टा कर लो, इसको उल्टा कर लो। ए 21 दिन में, बी 14 दिन में, लिख लो उसी को, उसके सामने लिख लो। बी 14 दिन में, अरे ए 21 दिन में, बी 14 दिनों में और सी जो है वो 7 दिनों में किसी कार्य को ख़त्म करते हैं। तो ए प्लस बी अगर किसी कार्य को शुरू करता है, ए प्लस बी किसी कार्य को शुरू करता है और वे 5 दिनों तक कार्य को करते हैं और 5 दिनों के बाद सी भी उनके साथ जुड़ जाता है, तो पूरा काम करने में, तो पूरा काम ख़त्म करने में कितना दिन लगा होगा बचे हुए काम को। हाँ, 5 दिन के बाद बचे हुए काम ख़त्म करने में कितना दिन लगा होगा। सी भी जुड़ जाता है। अब इसी में ऐसे पूछ दूँ इसी क्वेश्चन में कि जो सी है वो कितना दिन काम वो कितना दिन काम किया है। जैसे ए प्लस बी तो 5 दिन किया है काम, है ना, और उसके बाद ए प्लस बी के बाद सी भी आ जा रहा है उसके साथ। तो सी कितने दिन तक काम ख़त्म कर रहा है, उसको समय कितना लग रहा है उनके साथ में ही सही, लेकिन सी कितने दिन काम किया है। अगर ये पूछूँ मैं तो कैसे बनाओगे, वही है जो तीनों को मिला के समय निकलेगा, वही है उसका भी समय, ठीक। चलो नेक्स्ट लिखो बेटा। ए, बी और सी क्रमशः, ए, बी और सी क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में किसी कार्य को ख़त्म करते हैं अकेले। ए, बी, सी 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में किसी कार्य को ख़त्म करते हैं अकेले यदि एकांतर कहने का मतलब होता है बेटा बारी बारी से, यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं और कार्य प्रारंभ ए करता है, कार्य का प्रारंभ ए करता है, तो पूरा काम ख़त्म करने में कितने दिन लगेंगे। तो पूरा काम ख़त्म करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन। ए किसी काम को 15 दिनों में ख़त्म करता है। अच्छा, ये दीवार वाला नहीं बताया हूँ। देखो, हाँ इसको मत लिखो, चलो इसको कल बताऊँगा। ये एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन है कि कोई ए है जो किसी काम को, जैसे किसी दीवार को बनाता है, दीवार को बनाने में उसको 15 दिन लग रहा है, और वहीं पे बी है उसी दीवार को वो गिरा रहा है, इधर से बना रहा है और इधर से वो गिरा रहा है। दीवार को पूरी तरीके से गिराने में उसको 20 दिन लगते हैं। तो कितने दिनों में वो पूरी दीवार बन जाएगी। मतलब गिरा रहा है, पहले बना रहा है, फिर गिरा रहा है, फिर बना रहा है, फिर गिरा रहा है, तो कितने दिनों में फाइनली वो दीवार बन जाएगी। क्योंकि दोनों के बीच में अंतर है, एक को 20 दिन लग रहा है बनाने में, दूसरा को 25 दिन लग रहा है गिराने में, है ना, 5 दिन का अंतर है। वो अंतर लगने से पहले ही वो दीवार किस दिन पूर्ण बन जाएगी वो पूछ रहा है, ठीक है। कल देखेंगे उसको, मस्त क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लिख लो इसके अलावा। कोई ए और बी है बेटा, इन दोनों की कार्य की एफिशिएंसी, क्षमता, ए और बी है, इन दोनों के कार्य की क्षमता 1:2 की है, 1:2 की है।
और ए अकेले उस कार्य को 16 दिनों में ख़त्म कर देता है। ए अकेले उस कार्य को 16 दिनों में ख़त्म कर देता है, तो बी को कितने दिन लगेंगे उस कार्य को ख़त्म करने में? ठीक, बी को उस कार्य को ख़त्म करने में कितने दिन लगेंगे? क्लियर है? बस इतना ही रखते हैं आज।